नमस्कार सज्जनों, आज फिर आपका स्वागत है आओ डोगरी सीखें सीरीज़ की एक नई वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेबल्स यानी सब्जियां। तो आज हम सीखेंगे कौन सी सब्जी को डोगरी में हम क्या बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और इजी भी है, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनका नाम हिंदी में और डोगरी में सेम है, सिर्फ उनको प्रोनाउंस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो ये आपके लिए सीखना तो ज़्यादा कठिन नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारी सबसे पहली सब्जी का नाम है अमरंथ। अमरंथ यानी चुरई। तो चुरई को हम डोगरी में बोलते हैं चलेरी। तो इसकी सब्जी को हम मोस्टली बोलते हैं चलेरी दा साग। अब हम साग क्यों बोल रहे हैं? बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं, जो पत्तों वाली सब्जियां ऐसी हैं जिनके हम सिर्फ लीव्स खाते हैं, तो उनको हम जनरली डोगरी और पंजाबी में उसको हम साग बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम चुरई को चलेरी दा साग बोल रहे हैं। चुरई मीन्स चलेरी, तो इसकी सब्जी को हम बोलते हैं चलेरी दा साग। नेक्स्ट इज बॉटल गार्ड। बॉटल गार्ड यानी लौकी। तो लौकी को हम डोगरी में बोलते हैं किया। लौकी को हम डोगरी में बोलते हैं किया। नेक्स्ट इज ब्रिंजल। ब्रिंजल यानी बैंगन। तो बैंगन को हम डोगरी में बोलते हैं बताऊं या पट्ठे। बताऊं या पट्ठे, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज कैबेज यानी पत्ता गोभी। तो इसको हम पत्ता गोभी को डोगरी में हम बंद गोभी बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बहुत सारी सब्जियों के नाम सेम सेम है, सिर्फ प्रोनाउंस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिंदी में हम उसको बोल रहे हैं पत्ता गोभी, तो हम इसको बोल रहे हैं गोभी, लेकिन डोगरी में हम इसको क्या बोल रहे हैं? बंद गोभी। गोभी नहीं बोलते हम इसको, डोगरी में बोलते हैं बंद गोभी। ऐसे ही है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी। तो उसको हम डोगरी में, हिंदी में हम फूल गोभी बोलते हैं और डोगरी में हम बोलते हैं फूल गोभी। फूल गोभी। फूल गोभी को हम बोलते हैं फूल गोभी। नेक्स्ट इज कैरेट यानी गाजर। अभी देखिए, गाजर को हम डोगरी में भी गाजर ही कहते हैं, लेकिन हिंदी में हम उसको गाजर कहते हैं और डोगरी में हम उसको बोलते हैं गाजर। हिंदी में उसको गाजर कहते हैं, डोगरी में बोलते हैं गाजर। सिर्फ प्रोनाउंस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट इज कॉर्न यानी मक्का। तो मक्का को हम डोगरी में बोलते हैं छल्ली। मक्का को हम डोगरी में बोलते हैं छल्ली। नेक्स्ट इज पोटैटो यानी आलू। तो आलू को हम डोगरी में आलू ही कहते हैं। नेक्स्ट इज अनियन यानी प्याज। तो प्याज को हम डोगरी में गंडा कहते हैं। प्याज को हम डोगरी में गंडा कहते हैं। नेक्स्ट इज लेडी फिंगर। लेडी फिंगर यानी भिंडी। तो भिंडी को हम डोगरी में बोलते हैं पिंडी। भिंडी को हम डोगरी में बोलते हैं पिंडी। नेक्स्ट इज पंपकिन यानी कद्दू। तो कद्दू को हम डोगरी में भी कद्दू ही कहते हैं। नेक्स्ट इज रेडिश। रेडिश यानी मूली। तो मूली को हम डोगरी में बोलते हैं मूली। मूली को हम डोगरी में, हिंदी में बोलते हैं मूली और डोगरी में बोलते हैं मूली। नेक्स्ट इज टमाटो। टमाटो को हम डोगरी में, हिंदी में बोलते हैं टमाटर। हिंदी में हम बोलते हैं टमाटर और डोगरी में हम बोलते हैं टमाटर। तो प्रोनाउंस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ये आप नोटिस करिएगा। टमाटर हिंदी में और डोगरी में टमाटर। नेक्स्ट इज टर्निप यानी शलजम। हिंदी में हम इसको शलजम कहते हैं और डोगरी में हम इसको शलगम कहते हैं। शलजम यानी शलगम। नेक्स्ट इज वाइट गूस फूट यानी बथुआ। तो अगेन ये साग है। तो बथुआ हम हिंदी में कहते हैं, डोगरी में इसको हम बोलते हैं बाथुदा साग। बथुआ को डोगरी में हम बोलते हैं बाथुदा साग। नेक्स्ट इज मस्टर्ड ग्रीन। मस्टर्ड ग्रीन को हम हिंदी में कहते हैं सरसों पत्ता और डोगरी में हम कहते हैं सरों दा साग। सरों दा साग। नेक्स्ट इज फेनुग्रीक लीफ मीन्स हरी मेथी। तो हरी मेथी को डोगरी हम मेथी ही कहते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट इज कोरिएंडर यानी हरा धनिया। तो धनिया को हम डोगरी में बोलते हैं तनिया। हिंदी में धनिया, डोगरी में तनिया। नेक्स्ट इज गूसबेरी। गूसबेरी मीन्स यानी आंवला। तो आंवला हम हिंदी में बोलते हैं और डोगरी में इसको हम बोलते हैं आंवला।
डोगरी में आंवला को क्या बोलते हैं? आंवला। नेक्स्ट इज ग्रीन चिली। ग्रीन चिली, ग्रीन चिली को हम डोगरी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हरी मिर्च, और डोगरी में बोलते हैं सैली मिर्च। मिर्च को डोगरी में मर्च कहते हैं और ग्रीन को डोगरी में सैला बोलते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे सैली मिर्च। नेक्स्ट इज कोलरैबी यानी गांठ गोभी। तो गांठ गोभी को हम डोगरी में बोलते हैं कड़म। गांठ गोभी को हम डोगरी में क्या बोलते हैं? कड़म। नेक्स्ट इज गार्लिक। गार्लिक को हम हिंदी में लहसुन कहते हैं और डोगरी में हम इसको बोलेंगे लहसुन। गार्लिक यानी लहसुन, तो डोगरी में हम इसको क्या कहते हैं? लहसुन। नेक्स्ट इज जिंजर यानी अदरक। तो डोगरी में भी इसको अदरक ही कहते हैं, डोगरी में कोई अलग नाम नहीं है। नेक्स्ट इज पेपरमिंट यानी पुदीना। पुदीने को डोगरी में हम बोलते हैं पूतना। पुदीना मीन्स पूतना। नेक्स्ट इज स्पिनच यानी पालक। तो पालक को हम डोगरी में पालक कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं पालक और डोगरी में हम उसको बोलते हैं पालक, थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट इज स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। तो शकरकंद को हम डोगरी में बोलते हैं शकरगंदी। शकरकंद को हम डोगरी में बोलते हैं शकरगंदी। नेक्स्ट इज मशरूम, जिसको हम हिंदी में कुंभी बोलते हैं। तो कुंभी को डोगरी में हम बोलते हैं खुम्ब। एक है तो खुम्ब, ज़्यादा है तो खुम्बा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ वेजिटेबल्स के नाम जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। इनको छोड़ के अगर और भी कोई वेजिटेबल जिसका नाम आप डोगरी में जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उस सब्ज़ी का डोगरी में नाम बताऊं। तो ऐसे ही हम नए नए वीडियोस लेके आते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उस पर कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितना आपको इससे फ़ायदा हुआ है। धन्यवाद, मिलेंगे आप।